हया जिसने ठान ली है कि वो इरम को एक पल के लिए भी मुबारक मंजिल में बर्दाश्त नहीं करेगी और जितना जल्दी हो सके उसे इस घर से रुखसत करवा कर ही दम लेगी, और वो भी अपनी मर्ज़ी के साथ। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हया, जब इरम हया को सबके सामने जलील करने की कोशिश करती है ये कहकर कि तुमने केक बनाया, ये भी क्या इत्तेफाक की बात है कि आज बेहज़ाद की बर्थडे थी। इस बात को लेकर हया बेहद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने जो सबके सामने मुझे ज़लील करने की कोशिश की है, इसके बदले में तुम्हें ऐसा ज़लील करूँगी कि तुम किसी को भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। हया, जिसने पहले से ही सोनिया को समझाया होता है कि किस तरह से वो अपने बॉयफ्रेंड अरसलान को समझाए कि उसने इरम के साथ कांटेक्ट करना है ताकि वो तमाम तर घर वालों के सामने इरम की इमेज को ख़राब कर सकें, बुलवाती है सोनिया अरसलान को रात के पहर ताकि वो इरम के कमरे में दाखिल हो सके और हया शोर मचाकर सब घर वालों को इकट्ठा कर सके। ऐसा ही होता है। अरसलान आता है आधी रात को और हया उसको देखकर शोर मचा देती है और कहती है कि कौन है वहाँ पर और कहाँ गया है। इतनी बात होती ही है कि वहीं पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रूहान, जो कि हया को इस तरह देखकर परेशान हो जाता है और पूछता है कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम इतना चीख चिल्लाक कर रही हो। हया कहती है कि मैंने इस एक लड़के को घर में घुसते हुए देखा था और वो कहीं और नहीं बल्कि इरम के कमरे में ही गया था। इतनी बात होती ही है कि वहीं पर आसिया और इरम भी आ जाते हैं। पूछती है आसिया कि तुम क्या कह रही हो, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो। हया, जो कि आसिया से कहती है कि पप्पू, मैं तो वही बात कर रही हूँ जो मैंने देखा है और मैंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इरम के कमरे में जाते हुए देखा है। जाहिर सी बात है मैं वही बोलूँगी जो मैंने देखा है, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। इरम भी आ जाती है और कहती है कि आप क्या बकवास करने की कोशिश कर रही हैं, मेरे कमरे में कोई भी लड़का नहीं है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। रूहान, जो कि हया को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। रूहान इस बात को लेकर परेशान होता है कि हया ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, लेकिन हया अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करती है और रूहान के सामने वो रिकॉर्डिंग रख देती है जिसमें उसने इरम और अरसलान को रिकॉर्ड किया होता है रेस्टोरेंट में, सोनिया को अपने साथ मिलाकर, ताकि वो रूहान की नज़रों में इरम को गिरा सके और इरम, जो रूहान के सामने ये कहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसकी इमेज ख़राब हो सके। रूहान जब वो रिकॉर्डिंग देखता है तो वो बेहद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमारे घर की इज़्ज़त दांव पर लगी हुई है। मुझे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इरम ये सब कुछ कर सकती है। इरम, जो कि दिखने में कुछ और है लेकिन करने में ये सब कुछ, मुझे तो आज इस बात पर ही शर्म आ रही है कि मैंने उसे कभी अपना दोस्त माना था। हया ये सब कुछ सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो गया। रूहान कहता है कि हमें इरम को लेकर बहुत जल्द फैसला करना होगा क्योंकि हमारे घर की इज्जत इरम की वजह से ख़राब हो रही है और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहीं पर दूसरी तरफ सोनिया, जो कि इस बात को लेकर परेशान होती है और कहती है हया से कि अगर हम पकड़े गए तो काम ख़राब हो सकता है, लेकिन हया सोनिया से कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कुछ प्लान किया था वो सब कुछ हो चुका है और अब देखना तुम पर किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं आएगी और ना ही तुम पर किसी किस्म का कोई शक आएगा। इरम, जो कि अपनी वालदा आसिया से बात करती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये लड़की आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही है और मुझे ही क्यों बदनाम करना चाह रही है, जाती है वो हया के पास और जाकर कहती है कि तुम आखिरकार करना क्या चाह रही हो। हया, जो कि इरम से कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हूँ, उस दिन से जिस दिन से मैं इस घर पर आई हूँ तुम मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रही, मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस घर से जितना जल्दी हो सके दफ़ा हो जाओ। इरम की बात सुनते ही समझ जाती है कि हया इस घर में उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। तो क्या इरम हया की इस चाल को नाकाम बना पाएगी या फिर हया की चाल हो जाएगी कामयाब? जानने के लिए देखती रहिए ड्रामा सीरियल हया।